अस्सलाम वालेकुम। तो इस आज टॉपिक्स जो है मेरा वो कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो नोट्स में थे, और एक दो एक्सरसाइज इसे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे यूज़ कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। तो कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ये कहता क्या है कि आपके पास अगर कोई एक फेजिबल सॉल्यूशन है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी होगा जब कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की ये जो चार कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हों। तो इसमें यह है कि अगर आपको कोई पॉइंट फिजिबल पॉइंट गिवन हो और आपसे ये पूछा गया हो क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप उसको पूरा सॉल्व किए बगैर इस थ्योरम के थ्रू बता सकते हो कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कंडीशन थी ये वाली कंडीशन चेक करोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारी तो मतलब वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगी। अगर कंडीशन में से कोई एक भी नहीं हो रही है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगी। तो पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें से जो पहला पॉइंट है, इसमें ये कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्टार एक फेजिबल सॉल्यूशन ले रहा है प्राइमल की, और यहाँ पे डब्ल्यू स्टार एक फेजिबल सॉल्यूशन ले रहा है डुअल की, के दो फेजिबल सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, ये दोनों फेजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होंगे? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये कंडीशन क्या कह रहे हैं? If a primal non-free variable is non-zero, then the corresponding constant and dual must be tight. अच्छा, सबसे पहले तो ये जो नॉन फ्री वेरिएबल इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई एक प्राइमल सॉल्यूशन, जैसे इस केस में एक्स स्टार था। लेट सपोज अगर मैं थ्री वैल्यूज ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो प्राइमल है इसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 इस टाइप की है। तो इनमें से जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे तो उनको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो ना, नॉन फ्री वेरिएबल इज नॉन जीरो। तो नॉन फ्री वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल यही तीनों इन्हें इस केस में लिए। तो नॉन फ्री मतलब बेसिक फ्री ना हो, फ्री वेरिएबल स्लैक होते हैं, स्लैक वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, ये वेरिएबल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो तीन वेरिएबल हैं इनमें से जो भी नॉन जीरो होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल ले लो 1 0 2, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? ये पहला वाला नॉन जीरो हो गया, दूसरा वाला नॉन जीरो। तो इन दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग डुअल की जो कंस्ट्रेंट है वो क्या होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए। सही है। अच्छा, तो वैसे टाइट का मतलब क्या है? टाइट का मतलब आप इस तरह वो कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास एक डुअल है, उसकी मैं सिर्फ एक कंस्टेंट लिखना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल पाई 1 माइनस पाई 2 प्लस 2 पाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, जो भी कर लो, लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 है। तो मैं इसकी ये टाइट कब होगा? ये टाइट तब होगा। अच्छा, पहले तो इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिख लूँ, -पाई 2 प्लस 2 पाई 3 प्लस एस इक्वल्स टू S1 कर दो 5। अच्छा, तो ये टाइट कब होगा? टाइट तब होगा जब ये वाली वेरिएबल ज़ीरो हो। जब ये वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगी तो टाइट हो जाएगी। अगर इस तरह आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये जो इनइक्वालिटी है, जब इसमें पाई 1 पाई 2 पाई 3 इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर ये एग्जैक्टली 5 के इक्वल आ गया तो मतलब ये कंस्टेंट टाइट हो गई। अगर इस फॉर्म में लेना चाह रहे तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे S1 की वैल्यू 0 आ रही है तो भी कंस्टेंट टाइट है। तो टाइटनेस इस तरह चेक कर लेंगे। तो पहला पॉइंट इसका यही हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में ये है कि इफ़ अ नॉन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट इन अ प्राइमल प्रॉब्लम इज नॉट टाइट, देन द कोरिस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल मस्ट बी ज़ीरो। तो अगर जो मेरा प्राइमल है उसकी कोई भी एक कंस्ट्रेंट टाइट आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे x1 प्लस x2 माइनस x3, अगर प्लस यहाँ पे एच वन प्राइम को जो भी कर रहे हो इक्वल टू समथिंग आ रही है, तो यहाँ पे जब ये पॉइंट वैल्यूज पुट करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे S1 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मतलब ये वाली कंस्टेंट प्राइमल की मेरी क्या हो गई? क्या हो गई? टाइट हो गई। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहे तो टाइट नहीं हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब वो टाइट नहीं होगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग डुअल की जो वेरिएबल है वो 0 होगी। लेट्स सपोज अगर ये मेरा पहला कंस्टेंट था, इस तरह की
एक और कंस्टेंट है, तो डुअल की वेरिएबल्स दो होंगे, एक W1 एक पाई के टर्म में लिख रहा है, तो ये पाई 1 और पाई 2। अगर पहला वाला टाइट नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है पहला वाला, तो इसका मतलब W1 या फिर पाई 1 क्या है, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है। और जो 3 4 एग्जैक्टली ऊपर वाले दोनों कंस्टेंट पॉइंट की तरह ही, वहाँ पे हम प्राइमल से लेके डुअल की बात कर रहे थे, यहाँ पे डुअल से लेके प्राइमल की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है कि अगर डुअल का कोई अगर पॉइंट है, सोल्यूशन है कोई, अगर जैसे इसके इसमें डब्ल्यू स्टार इसने ली हुई है, तो अगर डब्ल्यू स्टार एक डुअल की एक ऑप्टिमल पॉइंट है, इसको चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमल की जो कंस्टेंट है वो टाइट होनी चाहिए। और जो नॉन इक्वालिटी की कंस्टेंट है डुअल में, अगर वो टाइट नहीं आ रहे, तो प्राइमल की कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या होगी, 0 होनी चाहिए। तो बेसिकली ये चारों पॉइंट्स इस तरह होंगे। और यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, and then these feasible vectors are also optimal for the respective linear programs. तो optimal solution होंगे ये W x star और W star. Conversely, if two feasible vectors are optimal for the respective linear programs, then the statements mentioned above are true. अगर कोई optimal point है तो ये true होंगे, अगर ये true हो रहे हैं सारे, तो मतलब वो optimal points होंगे। तो ये इसकी कुछ होते हैं थ्योरम के पॉइंट्स थे। तो ये इस तरह होंगे। अभी इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये बुक का एग्जांपल है 8.1। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे प्राइमल ये वाली गिवन है और इसकी डुअल इसने खुद निकाली हुई है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी हमेशा, तो आपको खुद भी कभी भी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में खुद ही गिवन है, तो ये गिवन लेके ही चलेंगे। तो ये प्राइमल हो गई और ये हमारे पास इसकी डुअल है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स, ये वाली वेक्टर एंड ये वाली वेक्टर are optimal vectors for the respective problem by verifying the conditions of complementary selectness are satisfied. अच्छा, तो ये कह रहा है कि हमें ये शो करनी है कि ये ऑप्टिमल वेक्टर्स हैं। कैसे शो करनी है, हमें कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करके। तो अगर ये दोनों ऑप्टिमल हैं तो मतलब उसकी कंडीशन सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, जो पहला जो वेक्टर है ये वाली, तो ये प्राइमल का ऑप्टिमल है, क्योंकि कुछ 4 एलिमेंट है, जो प्राइमल के 4 वेरिएबल हैं और डुअल के 3 वेरिएबल हैं। तो दूसरा जो है वो डुअल का ऑप्टिमल हो सकता है। ऑप्टिमल है तो उसके लिए ये स्लेकनेस की कंडीशन हमें देखनी है अभी। अच्छा, तो सबसे पहले प्राइमल की देखते हैं कि मेरे पास पॉइंट कौन सी है, 1/7, 0, 0, 22/7। अच्छा, ये अच्छा जो सबसे पहली वाली पॉइंट थी, अगर इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में से जो कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, तो इस केस में नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये 1/7 आ रहा है, यहाँ पे 22/7। इसका मतलब डुअल की जो फर्स्ट एंड लास्ट कंस्टेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट कौन सी है, ये फर्स्ट और ये वाली लास्ट है, तो ये दोनों कंस्टेंट क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। टाइट से मुराद कौन सी होंगी, ये अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 4W1 माइनस डब्ल्यू, अच्छा हाँ सही से, माइनस W2 प्लस W3 इक्वल्स टू -1 होगी। और जो लास्ट है 3W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल्स टू 4। अच्छा, ये अच्छा सही है, यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सी थी, अगर ये ऑप्टिमल, अच्छा नेक्स्ट में ये थी कि अगर इनमें से कोई भी एक कंस्टेंट प्राइमल की कोई टाइट आ रही है, तो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल डुअल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये पॉइंट पुट करनी पड़ेगी 1 बाय 1 सारे कंस्टेंट में, इनमें से कोई भी एक टाइट आ रही हो, टाइट नहीं आ रही हो, तो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल डुअल की 0 आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखते हैं। जो सबसे पहली कंस्टेंट है 4 टाइम्स x1 कौन सी है हमारी, 1/7, तो x2 x3 0 है, x4 प्लस 3 टाइम्स x4 22/7। तो यहाँ पे 4/7 आ गया प्लस 66/7। या जब ऐड करेंगे तो 70/7 इट इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट कंस्टेंट क्या हो गई,
एग्जैक्टली इक्वल हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट कंस्टेंट क्या है, टाइट है। तो मतलब W1 हमारे पास तो ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे अभी नेक्स्ट कंस्टेंट को। अच्छा, नेक्स्ट कंस्टेंट भी है -x1 है -1/7, और यहाँ पे x4 है +22/7। जब इनको ऐड करेंगे तो 21/7 और ये 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये सेकेंड भी टाइट आ गया। सही है, तो मतलब सेकेंड वेरिएबल भी क्या होगा, ये भी ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, तो थर्ड अभी पुट कर लेंगे। तो थर्ड में जब ये 1/7, अच्छा इसको remove कर दूँ। थर्ड में जब पुट करूँगा तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा, और ये +22/7, तो ये जो 23/7, तो ये 6 के इक्वल नहीं है। तो ये जो लास्ट कंस्टेंट है ये टाइट नहीं है। तो लास्ट कंस्टेंट टाइट नहीं है, इसका मतलब जो थर्ड वेरिएबल है डुअल की, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो W3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट में दोबारा देख करके देखते हैं, 4/7, और यहाँ पे 56/7, तो 70/7 आ रहा है, 10 के इक्वल है। सही है। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगी, अच्छा एक मिनट। अच्छा, सही है। अच्छा, जब इनको देखेंगे अब यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉरी, तब W3 को ज़ीरो पुट कर लेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक, आप लोगों में से तो कोई है ही नहीं जो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो रही है तो वो बता दें। अच्छा, एक है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो बता दिया करें। अच्छा, और यहाँ पे W3 को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ 4W1 -W2 इक्वल्स टू -1, और ये 3W1 + W2 =4। ये आ गया। ठीक है, एक मिनट, ये मेरे ख्याल में बुक में अगर सोल्यूशन है, कंपेयर कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, ये बुक में मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं की हुई है। अच्छा, इनका अगर सॉल्व की हुई है तो कंपेयर कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स की गुंजाइश हो। अच्छा, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगी, और यहाँ पे 7W1 = 3 आ जाएगी, तो W1 = 3/7। और इसी तरह, और ये वैल्यू इनमें से किसी एक में पुट करेंगे W1 की, तो W2 की वैल्यू आ जाएगी, W2 = ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 4W1 + 1, 4W1 ये 12/7 + 1, तो ये आ जाएगी 12 + 7 19/7, और W3 क्या है, वो ज़ीरो था। इसका मतलब हमारी जो ऑप्टिमल पॉइंट होगी कौन सी होगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं आ रही है, कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रही है, बल्कि ऑप्टिमल पॉइंट आ रहा है। तो ऑप्टिमल पॉइंट कौन सी है, वो ऑप्टिमल पॉइंट है W1 की वैल्यू 3/7, और 19/7 ये W2 की, और W3 की वैल्यू ज़ीरो। अच्छा, अच्छा,
सही है, मिस्टेक नहीं हुई यहाँ पे, एग्जैक्टली यही पॉइंट इसमें डुअल में भी लिखी हुई है ये वाली, मतलब सही है। तो अभी ये तो दो पॉइंट्स हमने चेक कर लिए पहले दो, अभी दूसरे के लिए क्या करेंगे, अभी जो लास्ट है वो डुअल को लेके प्राइमल की तरफ देखेंगे। तो उसमें यह है कि अच्छा, इसको मैं नीचे थोड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये कि देखो ना, एक पॉइंट भी मिल गया इसमें, प्राइमल की ऑप्टिमल पॉइंट को लेके डुअल का भी हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट मिल गया। अच्छा अच्छा, डुअल की हमारे पास पॉइंट कौन सी है, 3/7 आई हुई है, 9/7 और 0, ये वाली पॉइंट आई हुई है। तो सबसे पहली पॉइंट, जो तीसरी पॉइंट थी वो क्या थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट आने, जो फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड नॉन जीरो है, तो इसका मतलब जो प्राइमल है उसकी फर्स्ट और जो थर्ड कंस्टेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, टाइट नहीं, सॉरी टाइट होनी चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं क्या वो टाइट है। कंस्टेंट इसकी ये रही, ये भी चेक करनी पड़ेगी, और मैं इसको ड्रीम से यहाँ, तो मैं ये काम ये वाले अरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी टाइट है, यानी मतलब कंट्रडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, तो हमारे पास जो पॉइंट आई थी ये वाली पॉइंट है डुअल की। तो डुअल की पॉइंट हमारे पास ये थी, तो यहाँ से हमने ये चेक किया कि फर्स्ट एंड थर्ड जो कंस्टेंट है प्राइमल की, वो क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो प्राइमल की ऑप्टिमल जो पॉइंट थी वो क्या गिवन थी, वो गिवन थी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, 1/7 0 0 22/7, 1/7 0 0 22/7। ये मेरे ख्याल में हमने चेक किया भी था, फर्स्ट एंड जो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड थे वो टाइट आ रहे थे, लास्ट वाला टाइट नहीं आ रहा था। हाँ सही है, मतलब वो कंडीशन वो वॉलेट नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड नॉन जीरो है तो फर्स्ट एंड सेकंड कंस्टेंट प्राइमल की टाइट आ रही है, सही है, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट में ये है कि अगर ये वैल्यूज़ जो डुअल की ऑप्टिमल वैल्यू हम कह रहे हैं, इसको अगर हम पुट कर लें अपने डुअल में, तो डुअल की कौन कौन सी जो कंस्टेंट है वो टाइट आ रहे हैं। तो ये जब पुट करेंगे डुअल के कंस्टेंट में, तो डुअल को चेक कर लेते हैं। तो ये पुट कर लें डुअल में, तो डुअल में यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12/7, और यहाँ पे आ जाएगी -19/7, जो कि इक्वल है -7/7 इक्वल टू -1। तो फर्स्ट टाइट है, फर्स्ट टाइट आ रही है, इसका मतलब x1 तो ज़ीरो नहीं हो, x1 जो पहली प्राइमल की जो ऑप्टिमल है उसका पहला एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो नहीं भी है, सही है। तो इसमें सेकेंड और थर्ड सिर्फ टाइट होने चाहिए, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमल गिवन है वो क्या है, 1/7 0 0 22 1, तो ये सेकेंड एंड थर्ड क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो सेकेंड एंड थर्ड सिंपली चेक कर लेते हैं, बाकी लास्ट आप खुद चेक कर लें। अच्छा, ये वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड में, तो 20 ये हो जाएगी 6/7, और यहाँ पे प्लस 19/7, तो ये हो जाएगी 22, सॉरी 25/7, जो कि नॉट इक्वल टू -2 है, सही है। तो ये टाइट नहीं है। और इसी तरह थर्ड को देखें, तो थर्ड में क्या हो जाएगी, अच्छा मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छा क्या 9/7 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 19/7, ये किसके इक्वल आ रहा है, 28/7, ये 4 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये 4 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड भी क्या है, टाइट है, सही है, सेकेंड भी टाइट नहीं है, सॉरी, हाँ सेकेंड भी टाइट नहीं है, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई वेरीफाइड होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन थे ये बिल्कुल क्या थे,
सॉरी हाँ ऑप्टिमल सोल्यूशन थे, ये प्राइमल का और ये डुअल का। तो इस तरह आप जब भी ऑप्टिमल होगा तो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होंगी, और ऑप्टिमल नहीं होगा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसमें नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि हम यहाँ पे सफिशिएंट ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन को यूज़ करके शो करने के ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है यानी। तो सफिशिएंट ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन ये पुराने चैप्टर की है, तो ये थोड़ा बता दूँ जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्लेकनेस का तो टॉपिक नहीं है लेकिन बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट सफिशिएंट ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन क्या थी, वो ये थी कि प्राइमल जो है अगर उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स स्टार पुट कर दें और जो डुअल है उसको मैं सी का नाम दे रहा हूँ और उसमें डब्ल्यू स्टार पुट कर दूँ तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो अगर पुट कर दूँ यहीं पे कर लेता हूँ कि एक ही पेज में नहीं आ रहा है मेरे पास, तो रेड कलर से यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अच्छा ये मेरे पास है प्राइमल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा प्राइमल की वैल्यू कौन कौन सी 1 और 7, ये -1 और 7 हो जाएगी। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेरिएबल 0 है, प्लस 4 टाइम्स 22/7 88/7, तो ये क्या आ रहा है 87/7 आ रहा है। इसी तरह डुअल में देखते हैं कि डुअल की ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या आ रही है। तो डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 10 टाइम्स W1 है, तो W1 3/7 है, तो 30/7 यहाँ पे आ गया, और प्लस 3 इंटू W2 19 है, तो 3 इंटू 19/7। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा ये 57 प्लस 30, तो ये 30/7 बिल्कुल सेम ही आ रहा है 87/7। तो एग्जैक्टली दोनों की ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी सेम आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि ये क्या था ऑप्टिमल, ये दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन थे अपने प्राइमल और डुअल के। तो इस तरह देख सकते हैं, एक और कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एल पी गिवन है, मैक्सिमाइज दिस, ये कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पे पार्ट 1 में क्या करें कि इसके लिए इसका डुअल फाइंड करना है, तो चलिए इसको डुअल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आ जाएगी 4, और अच्छा W1 की टर्म लिख लेंगे सारा, W की टर्म है 4W1 प्लस 8W2 प्लस 6W3, और सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सी आ रही है, कौन सी हो रही है यहाँ पे W1 प्लस W2, ये तो आप लोगों को लिखना आता है, मेरे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। और ये आ जाएगा क्योंकि सारे ग्रेटर हैं, और चाहिए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी 1, और यहाँ पे -2W1 प्लस W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे W1 प्लस 2W2 प्लस 3W3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी 3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू की मिनिमाइज है, और राइट टाइप के इनइक्वालिटी यहाँ पे होंगे, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये हमारे पास डुअल आ गया। अच्छा यहाँ पे सर वेरिएबल की नेचर क्या है, W1 है वो क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है, और W2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा W3 भी, W1 कामा W3 ये दोनों लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा ये हमारे पास डुअल आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम टू डिटरमाइन इफ दिस इज एन ऑप्टिमल वेक्टर टू द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन व्हाट आर यू डू। अच्छा तो कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस की कंडीशन अप्लाई करनी है इस पॉइंट पे। अच्छा हमारे पास पॉइंट कौन सी है, पॉइंट अच्छा यहाँ पे 4 0 2, ये हमारे पास वेक्टर गिवन है।
अच्छा, ये अगर ऑप्टिमल है तो इसका मतलब वो चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर उनसे कोई कंट्रडिक्शन वगैरह आ रही है तो ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इनमें से नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो निकालने होंगे। तो ये 4 नॉन जीरो एलिमेंट है, ये 2 नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जो प्राइम अच्छा सॉरी डुअल की जो थर्ड फर्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रेंट को लिखते हैं। तो फर्स्ट ये वाली थी और जो लास्ट थर्ड वाली ये थी, ये दोनों टाइट होंगे। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल्स टू, ये W3 इक्वल्स टू 1 होगी। और लास्ट W1 प्लस 2W2 प्लस 3W3 इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों टाइट हो गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या थी कि अगर प्राइमल की कोई कंस्टेंट टाइट आ रही है तो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल डुअल की वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब प्राइमल में देखते हैं कि कौन कौन से कंस्टेंट टाइट हैं। ये मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा, पहले फर्स्ट कंस्टेंट को देखते हैं। अब फर्स्ट में ये वैल्यू में पुट कर लूँ 402। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इज 6 इक्वल टू 4। तो चूँकि इक्वल नहीं है तो फर्स्ट टाइट नहीं है, नॉट टाइट। अच्छा, सेकेंड को चेक कर लेते हैं। सेकेंड में जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 004, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, अच्छा यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा जो कि 8 की इक्वल है, इक्वल टू है। तो इसका मतलब सेकेंड क्या है, टाइट है। इस तरह थर्ड में पुट करके देखेंगे ये वैल्यूज़। तो थर्ड में क्या आ रहा है, 4 प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 6। तो ये भी इक्वल नहीं आ रही, तो ये भी नॉट टाइट, टाइट नहीं। तो टाइट जो नहीं है वो कौन कौन से गए, फर्स्ट एंड थर्ड आ गए। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल डुअल की क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो W1 और W3 ज़ीरो हो जाएंगे। अगर जब मैं W1 और W3 ज़ीरो पुट करूँगा, इसकी वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो, की वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी और 2W2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, सही। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी, अगर W2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आ रही है W2 की वैल्यू 3/2। तो मतलब इस तरह की जब भी कोई इस तरह की कंट्राडिक्शन बीच में आ गए तो मतलब वो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हो सकता। तो इस केस में यहाँ पे W2 की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो एक W2 है, उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं आ सकती। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। 402 जो है वो प्राइमल की ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो सकती। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस एंड स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम टू डिटरमाइन इफ दिस इज एन ऑप्टिमल वेक्टर टू द डुअल प्रॉब्लम। तो अभी इसका चेक करना है कि ये डुअल की मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस यूज़ करके कर रहा हूँ, डुअल स्ट्रॉन्ग डुअल की नहीं कर रहा। आप ये पहले वो पुरानी टॉपिक है तो आप खुद देख के वो कर लें। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस में यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस में क्या करते थे, ये किसकी, अच्छा सबसे पहले तो ये देखना है किसका ये ऑप्टिमल कह रहा है। तो ये डुअल का कह रहा है। ऊपर में क्या था, ये टू द प्रॉब्लम, तो ऊपर वाले की थी इसलिए हमने ऊपर वाली यूज़ की थी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी। तो यहाँ पे क्योंकि कह रहा है कि डुअल की ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो हम डुअल को देख के चलेंगे। अच्छा, तो ये अगर ऑप्टिमल वेक्टर है डुअल की है, इसका मतलब ये फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो प्राइमल की फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्टेंट क्या होंगी, टाइट होंगी। तो वहाँ पे हमने डुअल की टाइट होंगी थी क्योंकि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन किसका कह रहा था, प्राइमल का। तो यहाँ पे प्राइमल की फर्स्ट एंड थर्ड कंस्टेंट कौन कौन सी हैं। पहली तो ये है कि x1, पहली है कि x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 होगी, टाइट है। और सेकेंड भी टाइट होगी। तो x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 8, ये भी टाइट है। और थर्ड टाइट नहीं है, थर्ड की वो है नहीं, ज़ीरो है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, वो टाइट है, तो इसलिए ये दोनों इक्वलिटी क्या वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या था, वो यह था कि अगर डुअल की कोई कंस्टेंट अगर टाइट नहीं आ रही हो तो कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमल की वो वेरिएबल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें यह चेक करना है कि डुअल की कंस्टेंट टाइट नहीं है इस ऑप्टिमल वैल्यू को देख के। सॉरी, तो अभी ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे सर्वर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्टेंट चेक करना है। तो मैं कंस्टेंट चेक करके फिर रिमूव कर दूँगा। अच्छा, अगर यहाँ पे चलो ये रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसी के। पहले यहाँ पे प्राइमर की चेक किए थे, अब यहाँ पे डुअल की चेक करेंगे। अच्छा, डुअल की पॉइंट क्या है, 1/5 -1/5, 8/5 और 0। तो ये जब पहली कंस्टेंट में पुट करेंगे तो पहला कंस्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1/5 और +8/5 जो कि इक्वल है 7/5, जो कि नॉट इक्वल है 1 के। इसमें फर्स्ट टाइट नहीं है, तो पहला क्या आ गया, नॉट टाइट। पहला नॉट टाइट आ गया। इस तरह सेकेंड का चेक करेंगे तो अगर यहाँ पे आ जाएगी 2/5 और यहाँ पे 8/5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 10/5 जो कि इक्वल है 2 के। तो सेकेंड वाली क्या हो गई, 2 के इक्वल ही आ गया, तो ये टाइट है। इस तरह लास्ट का चेक करेंगे तो यहाँ पे -1/5 +16/5 ये हो जाएगी 15/5 जो कि 3 के इक्वल है। तो एग्जैक्टली 3 के इक्वल ही आ रही है, तो इसका मतलब ये भी टाइट है। तो सिर्फ नॉट टाइट वाली कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। तो इसका मतलब प्राइमल की जो फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि केस में x1 है, तो x1 इक्वल टू जीरो। इन तीनों से हमें ये मैं इंफर कर ले कि x1 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कंस्टेंट लिखे हुए थे टाइट वाली और प्राइमल की, उसमें x1 की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो नई हमारी वो आ रही है सिस्टम, वो कौन सी है, 2x2 + x3 इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे x2 + 2x3 इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करनी, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे आ जाएगी 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5x3 इक्वल्स टू 20 एम्प्लाइज x3 इक्वल्स टू 4। x3 की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे x3 की वैल्यू 4 किसी भी एक में इसमें पुट करूँगा तो x3 इक्वल टू 4 जीरो हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अच्छा, और x1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है, जीरो इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो पॉइंट हमारे पास कौन सी आ गई, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं आई हमारे पास, यहाँ पे कोई भी कंट्रोडिक्शन नहीं है, बल्कि एक पॉइंट आ गया, 0 0 4। अच्छा, तो ये क्या होगी, अच्छा ये देखिए ये कोई कंट्रोडिक्शन तो नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये, अच्छा यहाँ पे जैसे ऑप्टिमल पॉइंट इससे आ जाती है तो ये एक ऑप्टिमल पॉइंट होगा प्राइमल की। तो ये इसमें चेक कर लेते हैं कि वाकई अगर ये ऑप्टिमल पॉइंट होगा तो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फिर से सिलेक्टनेस की तरफ चलते हैं। अगर ये ऑप्टिमल पॉइंट है तो चूँकि इसका लास्ट कंपोनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो प्राइमल की लास्ट वाली जो कंस्टेंट है वो टाइट होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टली टाइट ही था। जो यहाँ पे मैंने क्योंकि रिमूव कर दी, तो यहाँ पे जो मैंने पहले कैलकुलेट की हुई थी सिर्फ लास्ट वाली टाइट आ रही थी, फर्स्ट एंड सेकंड टाइट नहीं आ रहे थे। तो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स3, सॉरी, लास्ट वाला टाइट आ रहा था और फर्स्ट दोनों टाइट नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और एक मिनट में क्या कहते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। अच्छा सॉरी, ये पहले मैंने ये वैल्यू पे चेक किए थे ना, अभी इस पे चेक नहीं करने, अभी नई वैल्यू पे चेक करने, तो ये दोबारा मुझे चेक करने पड़ेंगे।
कि नई वैल्यू पे क्या है, टाइट आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये चेक करनी कि ये एक सारे कंस्टेंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसमें कोई वो नहीं आ रहा है। तो कंस्टेंट में क्या है, वहाँ पे वैल्यू 0 0 4 है। तो 0 0 4 अगर मैं प्राइमल की सारी कंस्टेंट में पुट करूँ तो कोई भी उसमें वो कंट्रोडिक्शन नहीं आएगा, सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 0 0 4 पुट करूँ तो 4 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये भी सही है, इसमें कंट्रोडिक्शन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 8 लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं आ रही है, कंट्रोडिक्शन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 0 0 4, तो पहला वाला क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। और सेकेंड वाला ये भी टाइट हो रहा है। और थर्ड टाइट नहीं है, टाइट नहीं है। तो इससे वेरीफाई होगा, चूँकि मैं हमने कहा था कि जब मिनट है। अच्छा, टाइट कौन से हो गए, फर्स्ट टाइम लास्ट वाला सिर्फ टाइट नहीं है, इसका मतलब डुअल की लास्ट जो वेरिएबल है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो डुअल को ऑप्टिमल हमारे पास क्या था, ये वाली थी यहाँ पे लिखी हुई। तो इसका लास्ट एलिमेंट जीरो है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्या थी कि डुअल की अगर कोई कंस्टेंट टाइट नहीं आ रही है तो कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमल की वो ज़ीरो हो जाए वेरिएबल। तो यहाँ पे डुअल की अगर चेक करें तो यहाँ पे या आप अभी कुछ चेक कर लें, दोबारा मुझे चेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और जो सेकेंड है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने टाइट थे या नहीं, मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड टाइट नहीं आ रही है, सिर्फ लास्ट वाली टाइट आ रही होगी। तो तभी इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल है वो क्या है, वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ये आप खुद चेक कर लें। अच्छा, तो यहाँ से क्या हमें रिज़ल्ट मिल गई कि ये 4 0 2 ये ऑप्टिमल पॉइंट 9 था प्राइमल का। और ये जो -1/5 8/5 0 ये डुअल का एक ऑप्टिमल पॉइंट था। और इस पॉइंट से हमने डुअल की एक ऑप्टिमल पॉइंट निकाल ली थी जो कि 0 0 4 है। और ऑप्टिमल पॉइंट निकल गई, बाकी यही हो गया। अच्छा, ये बस सिमिलर है अभी। इसमें क्या है, एक एलपी गिवन है, राइट डाउन द डुअल, तो डुअल इसी तरह का निकाल लेंगे। और यूज कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन टू डिटरमाइन दिस इज ऑप्टिमल टू द डुअल वेक्टर इज नॉट एंड चलो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिखे हैं, सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। ये भी क्वेश्चन है। और चलो इनमें से दो कर लेता हूँ, और बाकी आप लोग देख लें, ये सारे उसी लेक्चर से मैंने निकाले थे, तो वहाँ से देख लेते हैं। तो ये 8.3 ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद देख कर लेंगे। यहाँ पे ये चेक करने की ऑप्टिमल है, यानी तो वही कंडीशन टेस्ट करनी है। तो इसमें और तो कुछ नहीं करना है साहब। लास्ट में क्या है, कैन यू फाइंड द ऑप्टिमल वेक्टर टू द प्राइमल। तो इससे आप ऑप्टिमल वेक्टर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अगर निकाल सकते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक तो ऊपर में निकाल भी लिया था, 0 0 4 आ गया था, तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग खुद देख लें। एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें निकालना भी है, जैसे जैसे यहाँ पे इसमें फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल ग्राफिकल मेथड। चेक सॉरी एक मिनट यहाँ पे। चलो चेक कर लेते हैं। Find an optimal solution of the problem with the alpha, the optimal solution optimal solution of the dual problem which is obtained by graphical method and complementary solution। सही। अच्छा, ये मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है, तो मैं ये एंड करके दूसरे में एक्सप्लेन कर दूँगा।